नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मोहिनी एकादशी के पावन अवसर पर मैं आपको इससे जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। मोहिनी एकादशी वाले दिन अगर आप व्रत रख के कथा का पान करते हैं तो इससे आपके सारे पाप मिट जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करें मोहिनी एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहने लगे, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, ये सब विस्तार पूर्वक हमें बताइए। जिस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहूँगा जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। इस पर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता, तो भी लोकहित में ये प्रश्न अच्छा किया गया है, तो मैं आपको इस बारे में अवश्य बताऊंगा। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी व्रत है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छुटकारा पाकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसी की कथा आपसे कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए, जिससे आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्वितीयमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन्य धान से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता। वह अत्यंत धर्म आत्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेघावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को भी नहीं मानता। वह वैश्य दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मांस का सेवन करता। इसी प्रकार अन्य कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करने लगा। इन्हीं कारणों से उसके पिता ने परेशान होकर उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य अपने साथियों के पास गया, पर अपने साथी की ऐसी हालत देखकर उसके दोस्तों ने भी उसकी मदद नहीं की, जिस वजह से धृष्ट बुद्धि काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ। वह इधर उधर भटकने लगा। उसका कोई सहारा ना था। इस वजह से उसने चोरी करना सीख लिया और उसने एक सेठ के यहाँ पर चोरी की। सेठ को जब पता लगा यह चोरी धृष्ट बुद्धि ने की है तो उसने राजा से इसकी शिकायत की। राजा को जब पता लगा कि यह तो धनपाल का पुत्र है तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, पर दूसरी बार भी उसने चोरी की, जिस पर राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। अब तो धृष्ट बुद्धि लगातार चोरी करने लगा, जिस पर राजा ने उसे नगर निकाला दे दिया, क्योंकि अगर ये नगर में रहेगा तो इसी प्रकार चोरी करता रहेगा, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ। नगर से आने के बाद वह वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय बाद वह एक बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मारकर उनका शिकार करके अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन वह शिकार की खोज में घूम रहा था, पर उस दिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और अपने आप से बोला, आज तो मुझे कोई शिकार ही नहीं मिला। अगर कोई शिकार नहीं मिला तो मैं तो मर जाऊंगा, क्या करूं? धृष्ट बुद्धि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने इधर उधर देखा तो उसे नदी के बहने की आवाज़ सुनाई दी।
वह उसी नदी के तरफ चला गया। वहाँ पर गंगा नदी बह रही थी जहाँ पर ऋषि कौंडिन्य स्नान कर रहे थे। उन्हें देखकर वह वहीं पर खड़ा हो गया। ऋषि जब गंगा नदी से निकले तो उसके छींटे उस बहेलिए पर भी पड़ गए, जिससे उसे थोड़ी सद्बुद्धि आई। ऋषि ने जब दृष्ट बुद्धि को इस तरह खड़ा हुआ देखा तो कहा, तुम यहाँ पर इस तरह क्यों खड़े हो? इस पर उसने कहा, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, मैंने जीवन में बहुत सारे अधर्म किए हैं। अब इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए, क्योंकि मैं बहुत ही निर्धन हूँ और अपने पापों के बोझ तले दबा हुआ हूँ। अब मैं इन पापों को और ढो नहीं सकता हूँ। मैं नहीं चाहता मरने के बाद मुझे नर्क भेजा जाए, क्योंकि मैंने सुना है नर्क में बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। यह सुनकर ऋषि मुस्कुराए और उन्होंने कहा, चलो तुम मेरे आश्रम चलो, मैं वहाँ जाकर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। यह सुनकर दृष्ट बुद्धि उन ऋषि के साथ आश्रम आ गया। आश्रम में आने के बाद ऋषि ने कहा, तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। इस पर उसने कहा, इसकी पूजा विधि और व्रत विधि क्या है, कृपया करके मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैंने तो कभी ये व्रत किया ही नहीं। इस पर ऋषि कौंडिन्य ने उसे पूरी पूजा विधि बताई। जब मोहिनी एकादशी आई तो उसने पूरी विधि अनुसार व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और जब उसका अंतिम समय आया तो वह गरुड़ में बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब कुछ नष्ट हो जाता है। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जो कोई भी सच्चे मन से इस व्रत को रखता है उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं और वह मोह माया के जंजाल से मुक्त हो जाता है। व्रती को इस दिन सुबह जल्दी उठकर सारे कामों से निवृत्त होकर विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन कथा का पान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है अगर आप कथा का पान नहीं करते हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाता है। कथा का पान करने के बाद आपको प्रसाद बांटना चाहिए और पूरे दिन भजन कीर्तन करना चाहिए। उस दिन आपको सिर्फ भजन कीर्तन करना चाहिए, ना ही किसी की बुराई करनी चाहिए, ना ही किसी से झगड़ा करना चाहिए। और अगर आपकी सामर्थ्य हो तो आप उस दिन दान भी करें, क्योंकि कहा जाता है एकादशी पर किया गया दान आपके सारे पापों को नष्ट करता है और आपको पुण्य दिलाता है, जिससे आपको विष्णु भगवान की प्राप्ति होती है। तो अगर आप इस तरह मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामना विष्णु भगवान पूरी कर देते हैं।